ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 73 of the Ayodhya Kandam, which has 28 verses. Bitterly reproaching Kaikeyi in many ways and cutting her to the quick by his caustic remarks, Bharata takes a vow before her to bring back Sri Rama from the forest and install him on the throne of Ayodhya and wait upon him as an attendant to offend her. आज हम त्रिसप्ततम सर्गा का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 28 श्लोक हैं। भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। सृष्ट्वा च स पितुर्वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनम् अब्रवीत्। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले। Sore stricken with sorrow to hear the unwelcome news about his father as well as his brothers, Sri Rama and Lakshmana having been sent into exile, Bharata replied as follows. किं नु कार्यं हतस्येह मम राज्येन शोचतः विहीनस्य अथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। हाय तूने मुझे मार डाला, मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है? What object on earth will possibly be gained through sovereignty by me, a wretched being, deprived of his father and elder brother, who was as good as a father, and therefore I am grieving. दुःखे मे दुःखम् अकरो व्रणे क्षारमिव अददाह राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। Reducing the king to the state of a departed soul and turning Sri Rama an ascetic on top of it, you have brought calamity after calamity to me and rubbed salt, as it were, into my wound. कुलस्य त्वम् अभावाय कालरात्रिरिव आगता अंगारम् उपगूह्य स्म पिता मे न अवबुद्धवान्। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया? दहकते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। Like the night of universal dissolution or goddess Kalaratri, one of the 9 Durgas or manifestations of divine energy associated with the dissolution of the universe, you made your appearance in my father's house for the extermination of my race. Even on clasping a live coal to his bosom, my father did not recognize it as such. मृत्युम् आपादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखं परिहृतं मोहात् कुले अस्मिन् कुलपांसने। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकनी, तूने मेरे महाराज को काल के गले में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। The king, my father, has been consigned to death by you, O woman, who perceive evil even where there is none, and have brought disgrace to your family. Through infatuation, the joy of this family has been taken away by you. त्वां प्राप्य हि पिता मे अद्य सत्यसन्धो महायशाः तीव्र दुःखाभिसंतप्तो वृत्तो दशरथो नृपः। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुस्सह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं।
Indeed, having got you for his wife, my highly illustrious father, King Dasharatha, who was true to his promise and was sore stricken with acute agony, born of separation from his eldest son, has passed away. विनाशितो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः कस्मात् प्रव्राजितो रामः कस्मात् देववनं गतः। बता तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया, मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला, और वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए। Wherefore was the emperor my father, who was so lovingly devoted to duty, deprived of his life by you? For what precise reason was Sri Rama sent into exile and he proceeded to the forest? कौसल्या च सुमित्रा च पुत्र शोकाभिपीडिते दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम। कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझे केकई को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई, अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। Having got you, my mother, for their co-wife, Kausalya and Sumitra too have been tormented with grief caused by separation from their own son. They would indeed accomplish something hard if they survive any longer. नन् वार्यो अपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्तिम् अनुत्तमां वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते। बड़े भाई श्री राम धर्मात्मा है, गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। Surely my elder brother Sri Rama too, whose mind is given to piety and who knows full well how to serve his elders, rendered the best services to you as he did to his own mother. तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मं समास्ताय भगिन्याम् इव वर्तते। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है, वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती है। Even so, my senior most mother Kaushalya, who takes a long range view of things, behaved towards you as towards her own sister, following as she does the principles of right conduct. तस्याः पुत्रं महात्मानं क्षीरवल्कलवाससं प्रस्ताप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसे। पापिनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है। Having sent her high-souled son clad in tatters and the bark of trees into exile in the forest, wherefore do you not grieve, O sinful woman? अपापदर्शिनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्य क्षीरवसनं किं नु पश्यसि कारणम्। श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते, वे शूरवीर पवित्र आत्मा और यशस्वी हैं, उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है। Having sent into exile, clad in the bark of trees, that illustrious hero who never detected others' sin and had mastered himself, what gain on earth do you expect? लुब्धाया विदितो मन्ये न तेहं राघवं यथा तथा हि अनर्थो राज्यार्थं त्वया आनीतो महानयम्। तू लोभिन है, मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे ये पता नहीं है कि मेरे श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है, तभी तूने राज्य के लिए ये महान अनर्थ कर डाला है। To you who are full of greed for power and pelf, I am not known. I believe in my reality as to how devoted I am to Sri Rama, a scion of Raghu. That is why this great tragedy has been enacted by you for the sake of sovereignty. अहं हि पुरुषव्याघ्र अवपश्यन् रामलक्ष्मणौ केन शक्तिप्रभावेन राज्यं रक्षितुम् उत्सहे। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को ना देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ, मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं। Failing to perceive the two tigers among men, Sri Rama and Lakshmana, by virtue of what strength can I venture to protect the kingdom of Ayodhya?
किं तं हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महौजसं उपाश्रितो अभूत् धर्मात्मा मेरुर्मेरुवनं यथा। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ ना हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। Even the emperor, whose mind was given to piety, ever dependent on the might of the powerful Sri Rama, who is possessed of extraordinary strength, just as Mount Meru depends for its protection against inroads on the forest grown on it. तोहम कथमिमं भारं महादुर्य समुद्यतं दम्यो दुरमिव आसाद्य सहेयं केन सौजसा। ये राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ। जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार ये राज्य का महान भार मेरे लिए असहाय है। How and with what stamina shall I, whose only strength is Sri Rama, sustain this burden of kingship any more than a calf would stand the strain on getting a load borne with ease by a giant bull? अथवा मे भवे शक्तिर् योगैः बुद्धिबलेन वा स कामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्र गर्धिनीम्। अथवा नाना प्रकार के उपाय तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ केकई को मन कामना पूरी नहीं होने दूंगा। Or even if such capacity could be brought out in me through contrivances or through intellectual caliber, I shall never allow you to attain your desired end, you who covet sovereignty for your son, that is myself. न मे विकांक्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्चयां यदि रामस्य न अवेक्षा त्वयि स्यात् मातृवत् सदा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पाप पूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। No disinclination would be felt by me even in deserting you, a woman of sinful resolve, if Sri Rama did not regard you as a mother at all times. उत्पन्ना तु कथं बुद्धिः तवेयं पापदर्शिनी साधु चरित्र विभ्रष्टे पूर्वेशां नो विगर्हिता। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजनों के जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई? How did this idea of securing the kingdom for a younger brother in the supersession of the eldest, an idea which contemplates evil in relation to others and which has been severely condemned by our forebearers, enter your mind at all, O woman of fallen virtue and conduct? अस्मिन् कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्ये अभिषिच्यते अपरे भ्रातरः तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। Indeed, in our house, the eldest of all brothers is installed on the throne. The other brothers devotedly obey him. नहि मन्ये नृशंसे त्वं राजधर्मम् अवेक्षसे गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीम्। क्रूर स्वभाव वाली केकई, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। I believe you do not at all respect the moral code prescribed for kings, nor do you know the eternal way of life of kings, O cruel woman. सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते राज्ञम् एतत् समं तत् स्याद् इक्ष्वाकूणां विशेषतः।
राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकुवंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है। Among the sons of a king, the eldest alone is invariably crowned king. This is a common practice among all kings, and it is particularly true of the Ikshvakus. तेषां धर्मैकरक्षाणां कुलचारित्र शोभिनाम् अद्य चारित्र शौटीर्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितम्। जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषय का अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। The self-esteem born of loftiness of character cherished by the aforesaid kings, who were protected by their righteousness alone, and who shone by virtue of a mode of life befitting their race, has disappeared today on coming to be associated with you. तवापि सुमहाभागे जनेन्द्र कुलपूर्वके बुद्धिमोहः कथमयं सम्भूतः त्वयि गर्हितः। महाभागे तेरा जन्म भी तो महाराज केकई के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया? How has this perversity of reason, contemptible for you, appeared in you too, O exceptionally blessed lady, born of such a royal lineage? न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये यया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम। अरे तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। I will not in any case accomplish your desired object, O woman of sinful resolve, since a calamity which may eventually prove fatal to me has been set on foot by you. येष तु इदानीम् एव अहं प्रियार्थं तवानगं निवर्तयिष्यामि वनात् भ्रातरं स्वजनप्रियम्। ये ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के प्रिय हैं लौटा लाऊंगा। In order to give offense to you, I shall, however, forthwith cause to return from the forest my sinless elder brother, Sri Rama, who is the beloved of his people. निवर्तयित्वा रामं च तस्य अहं दीप्ततेजसः दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेन अंतरात्मना। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। Nay, having caused Sri Rama to return from the forest, I shall settle down in life with a composed mind, turning a servant of the aforesaid prince of effulgent glory. इति एवम् उक्त्वा भरतो महात्मा प्रियतरैः वाक्यगणैः तुदंस्ताम् शोकार्दितश्चापि ननाद भूयः सिंहो यथा मंदर कंदरस्तः। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से केकई को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। Having spoken as aforesaid to his mother, pricking her once more with volleys of piercing words, the high-souled Bharata, even though tormented with grief, roared like a lion ensconced in a cave of Mount Mandara. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 370तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 73 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane
ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।